हेलो दोस्तों व प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सृष्टि मैथ्स पॉइंट पर। दोस्तों आज हम क्लास 12th मैथ्स के लिए जो अध्याय 7 है समाकलन, उसकी प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन 18 से आगे और क्वेश्चन 18 को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब वीडियो के पहले पार्ट में पढ़ाए जा चुके हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 18 की। क्या कहता है क्वेश्चन 18 आपके सामने? क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पर न तो ये कोई विशिष्ट समाकलन बन रहा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं न ही यहाँ हर का अवकलन अंश में है। ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं यही हम आज के वीडियो में सीखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जो इसका अंश है 5x - 2, इसको हम मान लेते हैं a इंटू d/dx ऑफ 1 + 2x + 3x², यानी a गुणा हर का अवकलन प्लस b। अब हम इस a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? कंपैरिजन करवाकर। कंपैरिजन LHS और RHS का। सबसे पहले हम इसका अवकलन कर देते हैं। 1 का तो 0 होगा, 2x का 2 होगा, इसका 6x हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा। ठीक है, और 5x - 2 बराबर a की गुणा करवा देते हैं तो 2a + 6ax हो जाएगा प्लस b आ जाएगा, और यहाँ से x वाले टर्म को अलग 6ax और अचर पदों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब करवा देते हैं तुलना। तुलना कराने पर पहला टर्म और इसका पहला टर्म इक्वल रखा जाएगा तो 6a बराबर 5 आ जाएगा, या यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 5/6, और यहाँ -2 और ये 2a + b इक्वल रखा जाएगा तथा 2a + b बराबर -2, या यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा -2 - 2a। अब हम इसमें a का वैल्यू रख देते हैं -2 इंटू 5/6, 2 तिया 6 हो जाएंगे। b का वैल्यू आएगा 3 दूनी 6, -6 - 5/3 बराबर -11/3। तो हमारे पास a और b दोनों के वैल्यू आ चुके हैं। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले में दिया गया इंटीग्रेशन एज इट इज लिख रहा हूँ। अब मैंने जो अंश को माना था उसको रख रहा हूँ। अब अंश को जब मैंने माना था और अवकलन किया था तो मेरे पास आ गया था a इंटू, यहाँ पर मैं रख दूँगा अवकलन करने के बाद ये 6x + 2 रख रहा हूँ, 6x + 2 और फिर प्लस b अपॉन में 1 + 2x + 3x² है और इंटू dx है। अब यहाँ पर हम a और b का वैल्यू रखकर
इस प्लस के साइन से ये दो इंटीग्रेशन बना देंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो, ए का मान ये रख देता हूँ, यहाँ पर रखना हूँ बाहर 5/6 और यहाँ आ जाएगा, इसको 6x + 2 लिखो या फिर 2 + 6x लिखो। ठीक है, एक ही बात है ना, क्योंकि जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है, क्रम को बदला जा सकता है। एक इंटीग्रेशन तो ये बन गया, फिर प्लस लगा देता हूँ बीच में ये वाला और b का वैल्यू रख देता हूँ। b का वैल्यू ये है -11/3 और इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 आएगा अंदर और नीचे 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब इन्हें मैं दो इंटीग्रेशन मान लेता हूँ। 5/6 इसको मान लेता हूँ I1 इंटीग्रेशन, इस पूरे को, और प्लस माइनस माइनस 11/3 इसको मान लेता हूँ इंटीग्रेशन I2। अब मैं I1 और I2 को अलग अलग सोल्व कर सकता हूँ। नाउ I1 बराबर, I1 है 2 + 6x बटे 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटू dx। इसे हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। माना जो 1 + 2x + 3x स्क्वायर है वो t के इक्वल है, तब हम इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 + 6x = और dx भी लगा देता हूँ साथ में = dt हो जाएगा। ओके, तो ये = आ जाएगा, यहाँ इतने के स्थान पर तो देखिए dt रख दिया जाएगा, dt आ गया यहाँ, और नीचे इतने के स्थान पर t आ जाएगा। अब आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/t का इंटीग्रेशन लिखेंगे, जो log t होता है, और प्लस c हो जाएगा। c कांस्टेंट होता है, जो स्वेच्छाचार होता है, अचर होता है। यहाँ पर मैं t का वैल्यू दोबारा से पुटअप कर रहा हूँ, तो मैंने पुट कर दिया दोबारा वैल्यू, प्लस c हो गया। ये I1 का वैल्यू आया। अब I2 का वैल्यू निकालना है हमें। नाउ I2 हमारे पास है 1/1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब हमें इसे पहले पूर्ण वर्ग बनाना होगा। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, यहाँ साइड में मैं ये काम करूँगा पूर्ण वर्ग बनाने वाला। सबसे पहले मैं इस समीकरण को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, इसकी सभी पावर्स को, इसकी घात घटते क्रम में लिख दी मैंने। ठीक है, अब कंप्लीट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का गुणांक 1 होना चाहिए, तो 3 से पूरी समीकरण में भाग देकर इसको लिख दूंगा x² + 2/3x + 1/3। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम क्या हैं, x का गुणांक देखते हैं। x का गुणांक 2/3 है, इसके गुणांक का आधा करते हैं और उसका वर्ग दोनों ओर जोड़ते हैं। तो देखो x का जो गुणांक है ना 2/3 होगा, 2/3 का आधा 2/3/2 यानी 2/6 हो जाएगा। तो 2/6 का वर्ग दोनों ओर जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो ये मैंने जोड़ दिया और फिर इसको लिख रहा हूँ 1/3 और 2/6 के स्क्वायर को घटा दिया। ओके, अब ये यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है, ये बन रहा है x + 2/6 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या बनने वाला है देखिए, यहाँ 36 हो जाएगा। हम 36 को एलसीएम ले लेते हैं। अब 3 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो 3 के ऊपर जो 1 है उसके साथ 12 की गुणा हो जाएगी, -2 दूनी 4 हो जाएंगे। 12 में से 4 घटाओ कितना आएगा, 8 आएगा, है ना।
तो ये पूर्ण वर्ग समीकरण हमें इस तरह मिलेगी, x प्लस 2/6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 8 आ जाएगा, 8 को मैं लिख दूंगा 2√2, है ना, 2√2, इसका वर्ग हो सकता है, इसका वर्ग 8 होता है, ठीक है। 2√2/6 का स्क्वायर लिख दिया मैंने इसे। ओके, समझ आया ना यहाँ तक। 2 से इस 6 को काट देते हैं, 3 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम I2 में इस पूरी इक्वेशन की जगह पर ये पुट कर सकते हैं, x प्लस 2/6 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको आप जो विशिष्ट समाकलन आपको बताए गए थे उनसे तुलना कीजिए इसकी। ये किस प्रकार का समाकलन है, ये इस तरह का है, चूँकि √dx/x² प्लस a² जो होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। x का काम करेगा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट और a का काम करेगा ये पूरा ब्रैकेट। तो मैंने यहाँ पर लिखा I2 की जगह पर 1/a का काम कर रहा है √2/3 tan इनवर्स x का काम कर रहा है x प्लस 2/6 जिसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, और अपोन में a का काम कर रहा है √2/3, है ना। चलो प्लस c लिख दीजिए यहाँ। अब देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएंगे, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/√2 हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ 3x प्लस 1 एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 3x प्लस 1/3 और √2 और 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। अभी I2 का भी वैल्यू आ गया। अब हम इनको उस समीकरण में रख देंगे। नाउ सिंस हमारे पास समीकरण क्या थी, समीकरण हमने बनाई थी इंटीग्रेशन 5x - 2/1 + 2x + 3x² dx = पहले मैं उस पूरी समीकरण को ही लिख रहा हूँ, 5/6 I1 - 11/3 I2। ठीक है, अब I1 I2 का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 5/6। I1 का वैल्यू हमारे पास आया है log 1 + 2x + 3x² आया है, और -11/3। I2 का वैल्यू आया है 3/√2 tan इनवर्स 3x + 1/2 और प्लस c। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5/6 log 1 + 2x + 3x² -11/√2 tan इनवर्स 3x + 1/2 प्लस c। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ आया ना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसको सोल्व करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपको स्क्रीन पर शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।